इस दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान ऐसा है जिसके एक नंबर मजे चल रहे हैं और वो है ये भाई साहब, क्योंकि ये उर्फी जी के फोटोग्राफर है। तो समझ गए ना मजे कैसे चल रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं बेरोजगार एक और नई वीडियो के साथ। तो आज हम बात करेंगे इंडिया की फैशन आइकॉन, नहीं अभी बड़ी नहीं है और बननी भी नहीं चाहिए, उर्फी जावेद के बारे में। अगर तुमको इनके बारे में नहीं पता है तो भाई बहुत सही जा रहे हो जिंदगी में। और अगर तुम्हें सोशल मीडिया की गांड में घुसे रहने का शौक है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम इस फैशन आइकॉन को ना पहचानो। फिर भी मैं दीदी का थोड़ा सा इंट्रो दे ही देता हूँ आपको। इनको वस्त्रों का चित्रण करना बहुत पसंद है और ये ऐसी अतरंगी चीजों से ड्रेस बना सकती हैं जिनका हम चूतिए कभी अनुमान ही नहीं लगा सकते। तो चलो तुम्हारी नंगी आंखों को थोड़ा और दर्द देते हैं और शुरू करते हैं आज का क्रियाक्रम। अपने अपने हेडफोन लगा लेना, क्योंकि इस वीडियो में समाज के नजरिए से गाली जैसी तुच्छ भाषा का प्रयोग किया गया है। पहली बार उर्फी की वीडियो में कुछ काम की चीज है, डस्टबिन बैग, क्योंकि पहली बार कचरा डस्टबिन बैग में है और उर्फी डस्टबिन बैग से ड्रेस बनाना कहाँ की फैशन सेंस है। दीदी के बारे में समाज के रक्षक शिवम मलिक ने भी एक वीडियो बनाई है, तो चलो वो भी देख। उर्फी जावेद अपने ड्रेसिंग स्टाइल को लेकर काफ़ी चर्चे में रहती है। हाल ही में इन्होंने एक चीज़ का खुलासा किया, अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने पास्ट को लेकर एक बात बताई। 15 साल की एज में इनकी एक फ़ोटो पॉर्न वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई थी। लखनऊ में थी ये जब, और इन्होंने ऑफ शोल्डर एक टॉप के साथ फ़ोटो क्लिक करी थी और उस फोटो को इन्होंने फेसबुक पर अपलोड किया था। फिर दीदी ने सोचा माँ का भोसड़ा पॉर्न साइट का, मैं तो इंस्टाग्राम को ही मुठबाजों का अड्डा बना देती हूँ, पब्लिसिटी और फेम तो यहाँ भी मिल जाएगा। फिर सब रिश्तेदारों को ये बात पता लगी, फोटो वायरल हुई, वो इन्होंने अपनी जान देने की कोशिश भी करी। सबका पास्ट होता है कुछ ना कुछ। सही कहा था कैरी ने, शिवम मलिक भाई तू सिर्फ बातें ही सोच सकता है। मैंने मेरी जिंदगी में किसी के पेट पे लात मारने की नहीं सोची, पर आज मुझे जिसके वो हाथ है उसकी जोब खानी है। अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा, मुझे भी चाहिए। ऐसी कौन सी जिप्सी है जिसका बोनट इतना फ्लैट है कि उस पे 2 फोन आराम से टिक सकते हैं। और दीदी गलती से अगर फोन चार्जिंग केबल से निकल गया ना तो आसपास के लोगों का यहीं के यहीं सूर्य नमस्कार हो जाएगा, तो थोड़ा संभल कर। इन्होंने अपने फैशन सेंस से पूरी दुनिया को हिला के रखा है। अजी घंटा, इसने दुनिया को नहीं हिला रखा, इसकी वजह से दुनिया ने अपना हिला रखा है। इनके दर्जी का नंबर मंगाने की अर्जी हजारों लोगों ने की है कि कहाँ है वो। ये कौन आधा लंड और आधा इंसान है जो उर्फी के दर्जी से कपड़े सिलवाना चाहता है। इस बकचोदी को कोई ड्रेस कैसे बोल सकता है। और भोसड़ी वालों, फैशन का तो इसे नाम मत दे देना। तुम्हारी सबसे वियर्डेस्ट फैंटेसी क्या है? यू नो मैंने आज तक सोचा ही नहीं है, सच बताऊं तो अभी तुमने पूछा तो अभी मैं सोच रही हूँ। तो अब मैं यही बोल रही थी सेट पे। हाँ ये ठीक है, इंस्टाग्राम को मुठबाजों का अड्डा और ओटीटी प्लेटफॉर्म को पोर्न अप बना दो। उर्फी की बुद्धि चलती नहीं रेंगती है, इसको फैंटेसी सोचने में भी 2-3 साल लग जाते। सेट पर बैठी थी तो सेट पर ही करने की फैंटेसी बना ली। अरे उर्फी, कब होगा तेरी बुद्धि का विकास। नाइस आउटफिट। मेरा जो आउटफिट था वो एक्चुअली खराब हो गया था, तो मैंने तुरंत किसी समझदार गांड ने सालों साल अपनी दिमाग की माँ चोद के पैंट को डिजाइन किया था ताकि लोग अपनी टांग और गांड दोनों ढक सके उससे। और उर्फी को देखो, भैंचो दुनिया से अलग ही चलना है इसे। अरे उर्फी, देख कर कहीं कैची इधर उधर हो गई तो। जो नीचे की चीज ऊपर पहन ली और ऊपर पहनने वाली चीज नीचे से दिख रही है। उर्फी का कोई भरोसा नहीं है, किसी दिन मुंह पे चड्डी भी पहन सकती है ये, और उसके बाद फोटो शूट भी करा लेगी। भाई मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना, पर एक बात कहना चाहूंगा, जिसने भी ये टेप लगाई है ना भाई, मतलब सही नजारे ले रहा है जिंदगी के। और दीदी कपड़ों की माँ बहन करने के अलावा देश की समस्या पे ज्ञान देने में भी बहुत एक्सपर्ट है। सबसे ज्यादा फॉल्ट किसकी लगती है या फिर क्या कुछ और बताना चाहेंगी? सबसे ज्यादा फॉल्ट मुझे लगती है
एजुकेशन सिस्टम की। देखो ये बहुत सही बात है क्योंकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी कमियां हैं, पर उर्फी दीदी एजुकेशन सिस्टम पर उंगली वो ही उठा सकता है जिसने या तो पढ़ाई की हो या उसका मन हो पढ़ने का। कभी ऐसे एक चीज में पार्ट लिया, लाइक ऑफ कोर्स स्कूल में तो यू आर सेइंग यू हैव टेकन पार्ट, बट कॉलेज में आल्सो डिड यू टेक पार्ट इन समथिंग? I didn't go to college. I only went to college for 6 months. So Okay. टाइम ही नहीं मिला, वो 6 महीने ही मैंने बंक करके बिता दिए। पता नहीं आंड का या गांड का, बस ज्ञान चोद लो पूरे ब्रह्मांड का। अरे दीदी जब कभी कॉलेज गई ही नहीं, पढ़ाई की ही नहीं, पढ़ाई करने में कभी मन लगा ही नहीं, तो तुम्हारे लिए ये एजुकेशन सिस्टम छूतिया कैसे हो गया? इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कमियां बाकी लोगों के लिए हो सकती है पर तुम्हारे लिए नहीं है, तो इन सोशल इश्यू पर व्यूज लेना बंद कर दो। I dress like a that's how I am. देखो भाई मैंने कुछ नहीं बोला है, जो बोला है दीदी ने खुद ही बोला है। Why would you say that about yourself? No, Because you know, I'm sorry, यहाँ पर दुनिया करती है। for me to make them stop affecting me, I have to change the meaning of that word. I have changed the meaning. For me, it is something very empowering. So now whenever you call me it empowers me. It doesn't demotivate me now. Okay, so you've owned it. Yes, I have owned. अरे दुनिया की इकलौती बावली गांड बच्ची, स्लट का मीनिंग कैसे बदल सकती है तू? ये इंग्लिश लैंग्वेज तेरे घर की है क्या जो तू स्लट का मीनिंग ही बदल देगी? देख बहन बकचोदी तू कितनी भी कर ले पर मीनिंग वही रहेगा स्लट का, हम नहीं होने दे चेंज। I cry a lot. There are days like I give myself a month में शायद 3 दिन I just keep crying like because I feel so bad with all the comments and the negativity and the shit. अरे दीदी अब नहीं मिल रही तुझे दिव्य शक्तियाँ स्लट के नाम से? अरे उर्फी हद्दी हो गई, मतलब पहले हग भी दो और बाद में मानो भी नहीं कि ये तुम्हारी टट्टी है, और अगर गलती से कोई बोल भी दे कि ये तुम्हारी टट्टी है तो उसके मुंह पे ही बोल दो कि मैं ऐसी टट्टी करती ही नहीं। अरे दीदी अफीम का नशा मुंह से ही करती हो ना, क्योंकि जैसी तुम्हारी हरकतें है ना उस हिसाब से तुम साधारण नशेड़ी लग नहीं रही। जैसे इस्लाम जब बना था 2500 साल पहले 2000 साल पहले, वैसे कोई फॉलो नहीं कर रहा है, ना ही सनातन धर्म कोई वैसे फॉलो कर रहा है जैसे 5000 साल पहले। दीदी 2 धर्मों के बारे में ओपनली बोल सकती है, धर्मों पे अपने कमेंट कर सकती है, पर कोई इनके कपड़ों पे कमेंट नहीं कर सकता। तुम्हें अगर कपड़ों पे कमेंट करना है ना अपनी गर्लफ्रेंड और अपनी माँ बहन के घर पे जाके करो, मेरे कपड़ों पे कोई कमेंट नहीं करेगा आज के बाद। ये वो समझदार लड़की है जिसको अपने अलावा सब बावली गाने लगते हैं। ये वो लड़की है जिसको दुनिया भर की अटेंशन अकेले ही खानी है। ये वो लड़की है जो ब्रेकअप के टाइम तो बोल देती है कि मेरी ही गलती है, तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन उसके 2 ही दिन बाद पूरी दुनिया के सामने तुमको नपुंसक कहती फिरेगी, भले ही तुम जॉनी सिंह से भी ज्यादा अच्छे तरीके से करते हो। उर्फी का चूतियापा अपने ब्रह्मांड का नहीं है। They make girls wear teeny tiny clothes. आइटम नंबर में इतने गंदे गंदे सॉन्ग्स होते हैं आपकी रिलेटिव्स की मूवीज में where they're sexualizing women. I'm not like I'm the first person who is wearing such clothes. अनन्या पांडे, जानवी कपूर, सारा अली खान, they all. अब दीदी को इस बात से दिक्कत है कि लोग सिर्फ इनको ही टारगेट कर रहे हैं, तो पापा की परी थोड़ा सा ठहर जा। पहली बात तो इंसान को ट्रोल उसके काम के ऊपर और उसके कंटेंट के ऊपर किया जाता है, और आपका काम और कंटेंट दोनों के दोनों छिपाना भी नहीं आता दिखाना भी नहीं आता वाले हैं, तो और किस चीज पे ट्रोल करे तुझे? और दूसरी बात दीपिका पादुकोण को भी कपड़ों पे हेट मिला था बेशरम राग गाने पर, और दीपिका के तू नाखून बराबर भी नहीं है, पर सब तेरी तरह रोते नहीं फिरते हेट मिलने पर। You said कि लोग तुम्हें एक एक्टर के तौर पे अभी भी नहीं देखते। I just need that one break. जी हाँ। And I know, you know, अगर मेरा एक सीन भी हुआ, I'm very hard. उसके लिए एक्टिंग आनी भी चाहिए। सोशल मीडिया पे चौध फैला के फेमस हुए लोगों को काम मिलने लग गया ना, तो चल लिया बॉलीवुड। और वैसे भी बॉलीवुड के क्या कम लोड़े लगे पड़े हैं जो उर्फी को काम दे दे। अच्छा रामायण देख के बच्चे सुधर जाते हैं, मुझे देख के बिगड़ जाएंगे। देख के बैन नहीं हो रहा है, मतलब मुझे बैन करना है। वाह, मुझे बड़ा गुस्सा आया जब मैंने ये वीडियो देखी। सुन भोसड़ी वाली दीदी, एग्जाम्पल ऐसे दे जो एक दूसरे से कनेक्ट कर सके। तू तेरा और पॉर्न का एग्जाम्पल देती, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं थी, पर रामायण हमारे रिलीजन और कल्चर का पार्ट है, उसको अपने पब्लिसिटी स्टंट में मत ला। किसी के धर्म के बारे में बोलना अच्छी बात नहीं है, और तू तो बेंचो मुंह खोला ही मत करा कर। जितनी बार भी तेरी वीडियो देखता हूँ मन करता है मुंह में ही दे दूं कुछ ना कुछ। इस लड़की की नॉलेज इतनी है जितनी एक बावली गांड को समझदार गांड के बारे में होती है, मतलब झाट बराबर। भी गलत करोगे तो आप नरक में जाओगे, सही करोगे तो जहन्नुम। नॉलेज तो देख लो, नर्क और जहन्नुम दोनों अलग अलग होते हैं क्या? दुनिया में एक होते हैं गांडू लोग और एक होते हैं गांड के अंधे लोग, उर्फी इन दोनों से भी ऊपर है। भी गलत करोगे तो आप नरक में जाओगे,
सही करोगे तो जहन्नुम अरे चुप हो जा शैतान की एक्स, मैं इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता इसको। बस मेरा आज का हो गया है। अगर तुमको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो। पिछली वीडियो पे भी तुमने 50 लाइक नहीं कराए थे, तो इस पे करा देना। और अगर तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं बहनचो गांड घिस घिस के कंटेंट ला रहा हूँ और तुम बहनचो सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे। और सबसे जरूरी बात, अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर जरूर कर देना। मैं चलता हूँ, मैं तुम लोगों से मिलूंगा बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।